हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का थियोरेटिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत लोगों का जो भी मैसेज थे कि थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो देखिए आपका दो सीए होगा। आपका दो सीए में से एक सीए आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा और एक सीए आपका प्रोजेक्ट होगा। जो भी एक सीए आपका थियोरेटिकल होगा उसके लिए ये वीडियो है, और इसमें जो भी पहले के सीए में आए हुए क्वेश्चन है जो कि रिपीटेटिवली हमेशा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला यूनिट है। इसमें जो भी जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ आंसर भी है। ठीक है, और जो भी एग्जाम के लिए न्यूमेरिक क्वेश्चंस है तो उसके लिए आपका अपलोड हो चुका है वीडियोस, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप जाके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे चैप्टर का हो जाएगा। और ये आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 सिर्फ 2 यूनिट आएगा आपका CA1 में। ठीक है, बहुत कुछ टीचर्स सिर्फ यूनिट 1 लेते हैं, कुछ टीचर यूनिट 2, सिर्फ यूनिट 2 तक ही आएगा CA1 में। उसके बाद थियोरेटिकल कहीं नहीं आता है। आपका एक जो मेन एग्जाम होगा इन टर्म और मिड टर्म, तो उसमें आपको MCQ ही आएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए गॉस लॉ जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दो के लिए होता है, बट ज्यादातर टाइम आपको गॉस लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछा जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है गॉस लॉ। ठीक है, तो आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको पूरा PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दूसरा है आपका स्टेट गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी 2 से 3 बार, मतलब देखिए सेक्शन वाइज होता है ना, तो सेक्शन वाइज बहुत सारे सेक्शन में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा पूरा PDF। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो आपको वहां पे मिल जाएगा अपडेट, सारा अपडेट वहीं पे मिलेगा। तो इसका आंसर ये आपका, और ये दूसरा फिजिकल इंटरप्शन, ठीक है, उसी का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए ज्यादा क्वेश्चन 3 नंबर 5 नंबर के रहेंगे, 5 नंबर 6 नंबर के, टोटल 30 नंबर का एग्जाम होगा। 5 से 6 यूनिट 1 से कुछ क्वेश्चन, यूनिट 2 से कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे थ्योरी में आपको, तो देखिए हम जो प्रोवाइड करेंगे पूरा, तो उसमें आप एक काम कीजिए कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कॉपी करके और चैट जीपीटी से या कोई भी AI से आप पहले उसको एक बार खुद का आंसर वहाँ चैट जीपीटी से निकालिए, एंड दोनों आंसर को पढ़िए, जो मैंने इसमें प्रोवाइड किया और जो चैट जीपीटी देगा। और दोनों में जो भी आपका थ्योरेटिकल सही लगे आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट होते हैं। और अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो नोट्स जरूर लिखिए, नोट्स में ये सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं कराएं तो कोई बात नहीं, बट ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है थर्ड, डिराइव द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। सो यहाँ पे गॉस लॉ को डिराइव करना है और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है, उसका इंपॉर्टेंस। तो इसका आंसर जो भी पहला ये डेरिवेशन आपका एंड फिर इंपॉर्टेंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एंड लास्ट तक वीडियो को देखें। देखिए फिर अगेन गॉस लॉ, एक्सप्लेन व्हाई गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इम्प्लाई द मैग्नेटिक मोनोपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक मोनोपोल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, उसका थ्योरी क्या है, और उसका मैथमेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्या है। तो उसका आंसर आपको हो जाएगा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, एक तरह से नोट्स टाइप का है। तो आपका 5वां क्वेश्चन होता है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हाउ कुड मैक्सवेल करेक्ट एंड प्रेजेंट एम्पेयर्स लॉ इन इट्स जनरलाइज्ड फॉर्म। तो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछे जाने का बहुत चांसेज है, ये भी बहुत बार आया हुआ है, ये 5 से 7 टाइम्स ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पूरा PDF मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव कंटिन्यूटी इक्वेशन। डायरेक्ट सिर्फ आपको डिराइव करना है कंटिन्यूटी इक्वेशन को, तो इसमें आपका डेरिवेशन आ जाएगा पूरा। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो आपको वेक्टर फील्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो पूरा आपका डिफिनीशन ऑफ डाइवर्जेंस, तो ये पूरा आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। आप थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखे, लेकिन जब भी अगर क्वेश्चन में कुछ डायग्राम या फॉर्मूला है तो उसको हाईलाइट करके थोड़ा बड़ा बड़ा आगे ही लिखें, क्योंकि देखिए टीचर को पता चलना चाहिए। अगर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कुछ फार्मूला है तो फार्मूला यहाँ पे लिख दिए,
एंड फार्मूला में जो भी सिंबल्स हैं उसको लिख दीजिए, एफ इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस, डेल्टा इज इक्वल टू दिस, एंड फिर उसके बाद थ्योरी लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ना टीचर को आपको, आपका वही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जब पहले ही देखेगा कि हाँ फार्मूला इसको करेक्ट आता है, देन वो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, फिर बोलेगा ठीक है, अगर फार्मूला करेक्ट है एंड उसका सारा नोटेशन करेक्ट है तो थोड़ा सा थ्योरी भी करेक्ट ही मिल रहा है तो वो सारा ही करेक्ट होगा। ऐसे आप इजीली इसको कर सकते हैं कि थोड़ा सा लिखें एंड फिर उसके आप फिर तो क्या है, थ्योरी तो अगर थोड़ा रिलेटेड हो गया तो फिर आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए कुछ उसमें डाल के रिलेटेड कुछ, स्टेट स्टोक्स थ्योरम एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो भी फॉर्मूला है हमारा, और स्टोक्स थ्योरम को लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, आपका ये हो जाएगा आंसर इसका। अगला है यूजिंग स्टोक्स थ्योरम शो द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन पूछ रहा है और उसके साथ स्टोक्स थ्योरम भी बताना है। देखिए ऐसा है तो स्टोक्स थ्योरम अभी देखे थे तो उसका भी इसमें कॉपी कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे मैंने अलग से ही इसको पूरा लिखा है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। अगला है व्हाट आर द 4 डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। ये मैक्सिमम हर क्वेश्चन में आता है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन में चारों इक्वेशन है और चारों में से किसी का भी डेरिवेशन पूछ सकता है। फर्स्ट का डेरिवेशन पूछ देगा, सेकंड का डेरिवेशन पूछ देगा, थर्ड का डेरिवेशन या फोर्थ का डेरिवेशन, कोई भी डेरिवेशन पूछा जा सकता है। और या फिर पूछ देगा कि चारों मैक्सवेल का इक्वेशन लिखो और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों है, वो क्या स्टेट करता है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, वो सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका एक देख लीजिए। तो देखिए पहला है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, तीसरा है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चौथा है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो ये चारों लॉ के बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है देखिए कोई डिराइव फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि हमारा चौथा इक्वेशन था, उसको डिराइव करना है और उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए उसका आंसर जो कि एम्पियर मैक्सवेल लॉ था हमारा चौथा, तो उसका ये डेरिवेशन और फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखने रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये चारों क्वेश्चन हमेशा मतलब इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, एक क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड रहेगा। देखिए इस सारे क्वेश्चन एक ही है, आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा और उसका सोलेनोइडल और कर्ल वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा। इसमें भी वही है, इसमें सिर्फ सोलेनोइडल है और इसमें भी सिर्फ सोलेनोइडल कंडीशन फाइंड करना है कि सोलेनोइडल है कि नहीं वो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन रहेगा, एक इक्वेशन रहेगा और फिर आपका सारा इक्वेशन। तो इस तरह का सेम पैटर्न पे बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो उसका देख लीजिएगा, ये आपको बहुत सारे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। हो सकता है कि इक्वेशन गलत हो तो ये पूरा मत, इसका प्रोसेस देखिएगा कि ये सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे हम सोलेनोइडल कंडीशन और कैसे हम कर्ल को फाइंड करते हैं। देखिए तो इसमें जैसे सोलेनोइडल के लिए ये हमारा कंडीशन होता है और ये कर्ल के लिए, तो ये दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना रहेगा। अगर दोनों सेटिस्फाई हुआ, जो भी सेटिस्फाई हुआ तो वो उसका है। तो ये आपका पूरा कर्ल ऑफ उसके लिए हो जाएगा। एंड देन फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये भी है कि आपका वॉल्यूम वी है और वहाँ पे एफ जो कि वेक्टर है वहाँ पे है, तो आपको इसको प्रूव करना है कि जो भी उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा 10 वी के इक्वल है। देखिए तो ये आपका पूरा इसका इस स्टेटमेंट जो भी है, आप इसको आंसर के थ्रू आंसर में ऐसे ही आपको लिखना रहेगा और ये आपको पूरा मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकता हूँ, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप व्हाट्सएप चैनल पर तुरंत ही अपडेट कर दूंगा अभी, और बाद में इसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो वहाँ भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक और MCQ प्रैक्टिस और फिर इसका लिंक, मैं तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप
तीनों को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। तो अगला है स्केच द वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पे एक वेक्टर इक्वेशन दिया है और 3 ठो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे आपको जो भी ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन भी वही है, फाइंड द ग्रेड एफ पॉइंट, तो इसका पॉइंट फाइंड करना है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यही आपको तीनों पॉइंट पे, जो तीनों पॉइंट दिया था, तो उसका वेक्टर का डायरेक्शन भी देखना है। वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो वेक्टर का डायरेक्शन भी फाइंड करना रहेगा। तो ये तीनों का वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड हुआ। ये जो आई जे के टर्म में आ रहा है ये डायरेक्शन है हमारा। ये जो एरो है, एरो कहाँ रहेगा, और ये हमारा पॉइंट जहां से स्टार्ट होगा। जैसे ये हमारा पॉइंट है और ये एरो पॉइंट है, उसी तरह इसका भी। तो आपको ये जो पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, और एरो हेड कहाँ रहेगा वो आपको फाइंड करना रहेगा। फिर और जो दूसरा क्वेश्चन था 3 पॉइंट का ग्रेड फाइंड करने का, तो वहां पे आपका ये हो जाएगा, एट द पॉइंट 1 2 -1 ईच। तो ये आपका ग्रेडियंट वहां का निकल जाएगा, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन का है। अभी जो इसके पीछे वाला जो था, ये वाला, ये पहले क्वेश्चन का है, और ये वाला उसमें दूसरे क्वेश्चन का है। जो इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, उसका है। ये पहले का और ये दूसरे का। तो इतना ही क्वेश्चन था। लगभग इजिली 20 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको देख लीजिए और एक बार आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके और उसको एक बार खुद से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो यूनिट 2 वाले में।